नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड। जैसा कि रिलेटिव स्पीड हम पढ़ेंगे और उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है? चार्ज इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। ये हमारा चाल, दूरी और समय में संबंध है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब हम अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड में दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला पहला प्रकार, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ है। यदि व्यक्ति ए, इसको नाम दे देते हैं, इसको बी, ए और बी मिलने के लिए सोचते हैं तो ए कहता है हम कुछ दूर आ रहे हैं, बी कहता है हम कुछ दूर चल के आ रहे हैं। तो इस पहला टाइप ये इसी तरीके से बनता है। जैसे ए देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 300 किलोमीटर है, और जो हमारा ए व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इधर की बी की तरफ बढ़ रहा है, और जो हमारा बी व्यक्ति है वो हमारा 20 किलोमीटर पर आवर्स की गति स्पीड से ए की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमारा जो अपोजिट है, अर्थात ये विपरीत, यदि स्पीड विपरीत दी रखी हो तो हमारी जो स्पीड होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक, अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला टाइप था, इस पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा टाइप देखते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहले टाइप पे क्वेश्चन यही बनता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो साइकिल सवार पी और क्यू एक दूसरे की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार गति से साइकिल चला रहे हैं। यदि वे 56 मिनट के बाद मिलते हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। बोला गया कोई व्यक्ति पी है, कोई व्यक्ति क्यू है। ठीक, ये इसकी पी की स्पीड दे रखी है हमें 20 किलोमीटर पर घंटा, इधर पर पी से क्यू की तरफ बढ़ रहा, और क्यू की स्पीड जो है वो हमें दे रखी है 25 किलोमीटर, वो पी की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है आपस में। और हमारा पहला टाइप था कि यदि स्पीड अपोजिट होती है तो ये ऐड हो जाती है। ऐड कब और कहाँ होती है देखिए, ये दोनों आपस में कब मिल रहे हैं, ये यदि वे 56 मिनट के बाद मिलते हैं, अर्थात 56 मिनट इनकी जो ये मिल रहे हैं आपस में 56 मिनट के बाद मिल रहे हैं। ठीक, इनकी बीच की दूरी अर्थात ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर हमारा क्या होता है, 4 गुणे समय। अब देखिए चाल चाल अपोजिट है, अर्थात दोनों जुड़ जाएंगे। 20 और 25 दोनों ऐड होके आपस में कितनी हो जाएंगी, 45 किलोमीटर
हमारा समय की बात करें, समय 56 मिनट के बाद मिलता है। 56 मिनट है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, अर्थात 60 से गुणा। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी दूरी। सॉल्व करते हैं। देखिए 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 चौक 16, हमारा हो गया 3 गुणा 14। ये हमारा कितना आ गया 42 किलोमीटर। जो हमारा आंसर होगा इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 42 किलोमीटर। तो हमारा आंसर निकल के आया 42। ये हमारा था पहला टाइप। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप, इसी से रिलेटेड रिलेटिव स्पीड के लिए। अब हम दूसरे टाइप की बात करें तो रिलेटिव स्पीड में दूसरा टाइप जो निकल के आता है वो सामान्यतः जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर चोर पुलिस पे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एक पुलिस वाला है, ठीक, पुलिस, और ये हमारा चोर है। पुलिस ने चोर को देखा या चोर ने पुलिस को, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो ये इसका पीछा करना स्टार्ट किया और ये भागना इधर से स्टार्ट किया। अर्थात पीछा ये इधर कर रहा है, चोर भाग रहा है। अर्थात जो इसकी स्पीड होगी x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर, वो एक दूसरे के विपरीत होगी। अर्थात चोर इधर भागेगा, पुलिस भी चोर के पीछे भागेगी, और इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है। तो ये हमारा बेसिकली दूसरा टाइप बनता है, और इसमें पूछा जाता है कि पुलिस ने चोर को कितने समय में या कितनी दूरी पर पकड़ा, या जब चोर ने पुलिस को पकड़ा तो पुलिस कितनी दूरी तय कर चुका था या चोर कितनी दूरी तय कर चुका था। तो हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। और इसमें देखिए जो पहले टाइप में हमारा जो स्पीड दिया होता था अपोजिट होती थी, अर्थात ये डायरेक्शन इधर होती थी, ये इधर, तो ऐड हो जाता था। लेकिन जो इसमें स्पीड दे रखी है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, अर्थात तो इसमें जो है स्पीड हमारा क्या होता है माइनस हो जाता है, अर्थात x माइनस वाई स्पीड हो जाती है। बस इसमें यही दोनों में यही इतना फर्क था। तो इस पर आज हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन निकल के आया वो इस टाइप से बनता है। जैसे देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता है। ये बेसिकली हमारा दूसरा टाइप बनता है। तो इसमें हम इसका सलूशन देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया पहले वैसे कर। एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, अर्थात पुलिस है ये, और ये हमारा चोर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 97 मीटर। चोर भागने लगता है देखने के बाद, चोर जो है पुलिस को देखने के बाद भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं, अर्थात चोर की गति कितनी है 21 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड है, भागता है इधर की ओर, और 23 मीटर पर सेकंड पुलिस की, ये चोर के पीछे भागता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, अर्थात टाइम हमारा निकालना है, टाइम हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं टाइम बराबर हमारा समय बराबर दूरी बटा 4। अब दूरी हमारी कितनी दे रखी है 97 मीटर, और
जो हमारी स्पीड निकल के आएगी रिलेटिव स्पीड, वो रिलेटिव स्पीड हमने बताया था कि यदि अपोजिट होगी तो जुड़ती है, अपोजिट नहीं होगी तो घटती है आपस में। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अर्थात ये स्पीड और ये स्पीड आपस में घट जाएंगे। 23 और 21 दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मीटर में है और ये हमारा मीटर पर सेकेंड है। बस टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 8 16 और फिर 2 बचे 10, इतना, अर्थात हमारा निकल के आया 48.5 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया, अर्थात 48.5 मिनट के बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो उम्मीद है रिलेटिव स्पीड का दोनों टाइप समझ में आया होगा आप सभी को। तो आप लोगों का जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।